हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज सेसन में आपण समस्त आपंकर जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर बा आरएसटी मेन एग्जामिनेशन जो 15 तारिख होगापी जाऊँगी से आपण समस्त जो इकोनॉमिक्स सिलेबस अच्छी मुझे ऑलरेडी कवर कर देती आपको डिटेल डिस्कसन कर एमसीक्यू थ्रो रे। आज ये वीडियो आम डिटेल्स आपंकर इकोनॉमिक्स गोटे माराथन क्लास नबू जो क्लास रे आपंकर टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू रहिबो एवं जो थे मु तार एक्सट्राक्शन करी विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट को इन डिटेल आज थोड़े डिस्कसन करी। जदि आदौ के इकोनॉमिक्स भी न पढ़ी ताले एक क्लास को जब भल से विविडली से देखिए जो मैंने सीरियसली प्रिपरेशन होती भल से बुझीपारे एंड आई होप से भल स्कोर करें इकोनॉमिक सेक्शन में आरएसटी मेन ले। सो फ्रेंड्स, डिले नक आम आरंभ करिया डायरेक्टली क्लास को। देखंतु आपनकर फास्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण माने माइन्यूटली भल से क्लास टी देखंतु। प्रथम क्वेश्चन अच्छी हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स रो फादर किए। चारोटी ऑप्शन अच्छी, डायरेक्ट आम आंसर देखिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी इज डैश। इंडियन इकोनॉमी इज डैश। इंडियन इकोनॉमी कौन प्रकार इकोनॉमी। चारोटी ऑप्शन अच्छी, आम डायरेक्टली देखा। राइट आंसर कौन, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। कारण कौन, यही इकोनॉमी रे प्राइवेट सेक्टर ता सहित पब्लिक सेक्टर दी जन जाक काम कर। सो इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी होयर। कौन प्रकार इकोनॉमी को आमे मिक्स्ड इकोनॉमी कहबा। या पूर्व क्वेश्चन डिस्कशन कले डायरेक्टली आमे आंसर ऊपर देखिबा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जोठी पब्लिक सेक्टर एलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर को एक्जिस्टेंस थी परस्पर मिलित भाव कार्य करुवे से प्रकार इकोनॉमी की कहुए मिक्स्ड इकोनॉमी बा मिश्रित अर्थव्यवस्था जोटा कि आम इंडिया रो। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपनकर क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 4 रे अछि, इंडियास इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेट टू बी। इंडिया रो जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुए ता कौन प्रकार नुहे। यह गोटे इंडिकेटिव, या गोटे लिमिटेड एवं डेमोक्रेटिक वे रे हुए, बट इट इज नॉट इंपेरेटिव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमिशन। आपनकर जो प्लानिंग कमिशन अछि जोंडा कि 1950 रे फॉर्मेशन होइतिला, जहार नेम चेंज होइछि वर्तमान नीति आयोग होइछि। आपण माने समस्त जानिथिबे जहार नाम नीति आयोग होइछि। सेही नीति आयोग बा प्लानिंग कमिशन लो कोनटा होछि गोटे टास्क, कोनटा होछि गोटे वर्क। प्रिपेरेशन ऑफ द प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, फाइनेंसिंग ऑफ द प्लान, नॉन ऑफ दीज। चारोटी ऑप्शन अच्छी। आम डायरेक्ट आंसर देखा। आपण मैंने जानी प्लानिंग कमिशन लो सबुठु सॉल टास्क मुख्य काम होची कौन, प्रिपेरेशन ऑफ द प्लान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपनकर क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट सेशन। आपण सांग मान सहित शेयर करूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनालाइजेस द 5 ईयर प्लान प्रपोजल। आपण मैंने समस्ते जानी आपंकर 1951 ले जो 5 ईयर प्लान आसीला इनिशिएट करते से आपंकर जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर एवं सही टाइम रे आपंकर 5 ईयर प्लान को इनिशिएट करा। आज क्वेश्चन अच्छी कौ प्रकार बॉडी, ये 4 प्रकार बॉडी अच्छी। आप देखते प्लानिंग कमिशन रहा, यूनियन कैबिनेट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी जहाँ कहुए, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ये 4टी बॉडी भितर कौ बॉडी आपंकर 5 ईयर प्लान प्रपोजल को फाइनालाइज करें। डायरेक्ट आम आंसर देखा। आपंकर एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जहार अन्य नाम अच्छी कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपनकर क्वेश्चन नंबर 7 देखि दियंतु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लानिंग कमिशन। प्लानिंग कमिशन विषय रे ए 4टी ऑप्शन भितर कोनटा सत्य अटे। इट इज ए मिनिस्ट्री, इट इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, इट इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस। आपण माने जानिथिबे प्लानिंग कमिशन होची गोटे प्रकार बा नीति आयोग होची ओनली एडवाइजरी बॉडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवं ता सहित मु कहि रख ये होची गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल्स एवं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जोंटा कि काम कोन 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करिवार पूरा रेस्पोंसिबिलिटी ता ऊपर अछि। तार केमिति इम्प्लीमेंटेशन हबो, कोन कोन ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करा जिवो, डिटेल्स प्लानिंग कमिशन लो वर्क भितर आछि गुडाक। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपनकर इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। आपनकर जो अर्थनीति सर्वे बा पर्यवेक्षण होउची सेटा को पब्लिश किए करे। 4टी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट।
डायरेक्टली आम आंसर देखा आपंकर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपण मैंने जानी आपंकर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अच्छी से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रति वर्ष कौन करे आपंकर इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करिथाय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने देखिए वेरी इजी क्वेश्चंस। प्लानिंग कमिशन बा नीति आयोग चेयरमैन किए आपण मैंने जानी आम इंडिया प्लानिंग कमिशन बा नीति आयोग चेयरमैन सब किए था प्राइम मिनिस्टर था। एवं प्लानिंग कमिशन केबे फॉर्मेशन होता आपण मैंने जानी 1950 मसीह प्लानिंग कमिशन को इनिशिएट कर जाइथिला बा फॉर्मेशन होता। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 10 द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन्स। प्लानिंग कमिशन डेप्यूटी चेयरमैन किए था चारोटी ऑप्शन एचआरडी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होल्ड्स द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ रेप्यूट। डायरेक्टली आम आंसर को देखिबा आपनकर कैबिनेट मिनिस्टर रैंक को जी होल्ड करिथाए सी होचंती आमर प्लानिंग कमिशन डेप्यूटी चेयरमैन। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखि दियंतु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन इंडिया in respect of GDP gross domestic product at factor cost was less than the target set। आपण माने जानिथिबे हमर जो 5 year plan which was started in the year 1951 आपण माने जानिथिबे जेबे स्टार्ट हेतिला 1951 ले प्रति 5 year plan ने हमर किछि टार्गेटेड गोल्स थाए, टार्गेटेड ग्रोथ रेट थाए एवं से अनुसार आमे ऑब्जेक्ट को फिक्स करि थाउ बजट मध्ये हेइ थाए। सो हमर वर्तमान 4टी ऑप्शन अछि 6th 5 year plan, 7th, 8th, 9th। कौन 5 year प्लान समय आमर जो टार्गेटेड ग्रोथ थिला ताठू कम आसथिला सेरा जो देखिबा आमे 9th 5 year प्लान ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9th 5 year प्लान हेतिला आपनकर यार जदि ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन कथा कहबा 9th 5 year 1971 लु ये केते पर्यंत कंटिन्यू करथिला 73 पर्यंत। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द सेकेंड 5 year प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपन। आपण माने जानिथिबे प्रथम जो 5 year प्लान हेतिला सेटा हमरो एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर अधिक स्ट्रेस बा इंपोर्टेंस दिया जाइतिला बिकॉज सेते बेला आपण जानिथिबे हमरो फूड स्टॉक बहुत शॉर्टेज थिला विभिन्न प्रकार माने हंगर चलीथिला लोक माने खाइबा को पाउनथिले विभिन्न प्रकार माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम सो करूथिला सेतिबाई एग्रीकल्चर सेक्टर उपरे प्रथम थर पई हमर 5 year प्लान एम्फासिस बा स्ट्रेस दिया जाइतिला। किंतु जदि आमे देखिबा सेकेंड 5 year प्लान ने हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर अधिक स्ट्रेस दिया जाइतिला एवं जहा द्वारा केमिति हमर जो कंज्यूमर गुड्स गुडा को अछि कंज्यूमर गुड्स केमिति अधिक रु अधिक तार सप्लाई होबो ता सहित स्मॉल स्केल एवं कॉटेज इंडस्ट्री छोट छोट इंडस्ट्री केमिति गाँ गहली अंचल रे ता सहित रूरल एरिया रे केमिति एस्टाब्लिश हेबो सो दैट लोक माने केमिति सेतरे एंगेज होई परिबे निजर इनकम को बढ़ाई पारिबे। सो फ्रेंड्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 13 ए रोलिंग प्लान इज ए प्लान फॉर। कौन प्रकार प्लान को रोलिंग प्लान कहा जाए 4टी ऑप्शन अच्छी वेरी इजी क्वेश्चंस। 1 year प्लान को कौन कहा जाए रोलिंग प्लान कहा जाए। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 14 रोलिंग प्लान वाज डिजाइन्ड फॉर द पीरियड। कौन ए 4टी ऑप्शन भितर कौन पीरियड समय रे आपनकर रोलिंग प्लान को डिजाइन करा जाइतिला। डायरेक्टली आमे आंसर पर स्टिक करबा आपनकर जो 1978 टू 83 1978 टू 83 मध्य आपनकर रोलिंग प्लान हेतिला एवं आपन को कहि रखे एही समय जो आपनकर थिला 5th 5 year प्लान एटा थिला आपनकर 5th 5 year प्लान। एही समय जदि आमे कहबा थिला गवर्नमेंट के थिला जनता गवर्नमेंट थिला जनता गवर्नमेंट एवं सी कौन करथिले एही 5th 5 year प्लान टाकू से टर्मिनेट करथिले एवं 1977 लु भल से डाटा मन रखंतु 1977 लु 78 पर्यंत से गोटे रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करथिले। सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 आपनकर क्वेश्चन नंबर 15 देखि दियंतु द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान आपन को ऑलरेडी कहि सारिछि आमर प्रथम 5 year प्लान लो जदि मेन ऑब्जेक्टिव देखिबा सेटा एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर अधिक एम्फासिस दिया जाइतिला डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। इरिगेशन कोन आपन को कहि रखे वाटर फैसिलिटी वाटर सप्लाई केमिति लैंड को हे परिबो इरिगेटेड लैंड को केमिति अधिक रु अधिक पानी जगाण हे परिबो सो दैट भलो कल्टीवेशन हे परिबो जहा द्वारा कि कौन से प्रकार फूड स्टॉप रो प्रॉब्लम देखा जीवो नाही। एबे देखिबा ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 मेजर परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस
इंडिया जदि आम टोटाल पॉपुलेशन को देखा 100% ताहले मेजर माने कौन शेयरटा अधिक मेजर शेयर पॉपुलेशंस कौन ग्राउंड रे बा कौन सेक्टर रे अधिक काम करुँच डायरेक्टली आम स्टिक करवा आपंकर क्वेश्चन नंबर 16 आंसर जदि हम प्राइमरी सेक्टर कौन सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ये प्राइमरी सेक्टर अन्य नाम होची कौन एग्रीकल्चरल सेक्टर टर्शियरी अन्य नाम होची सर्विस सेक्टर सेकेंडरी अन्य नाम होची इंडस्ट्रियल सेक्टर सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्राइमरी सेक्टर जदि आजिका डेट आम देखा स्टिल नाउ 50 to 60% पीपुल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स एवं से जदि आम देखिपर जमी विभिन्न प्रकार जदि एग्जाम्पल विषय में डिस्कसन करवा प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आपर एग्रीकल्चर आपर क्रॉप प्रोडक्शन आपर एनिमल हजबेंडरी आसूँ फिशरीज माइनिंग आसूँ क्वेश्चन एमती क्वेश्चन आपंकर आसीपे एग्जाम आपंकर किसी ऑप्शन देथिबो जहाँ भितर किसी जमी सपोज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बैंक रेलवेज एमती देथिबो ता भितर बाछिया कहयो व्हिच वन इज द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर आपन को एमती क्वेश्चन आसीपे सो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 आपनकर 17 नंबर क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम भारतर जो प्लानिंग बा भारतर जो योजना यही योजनाटी कौटू आसी ये ऑब्जेक्टिवटा कौटू आसी प्रिएम्बल्स फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी डायरेक्टली आम आंसर देखिए आपंकर इजी क्वेश्चंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपंकर कौन अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आपण माने समस्त जानिथिबे आमर जो 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3टी शेड्यूल अच्छी स्टेट यूनियन कनकरेंट अच्छी आज क्वेश्चन अच्छी जो इकोनॉमिक प्लानिंग से इकोनॉमिक प्लानिंगटा कौन लिस्ट भीतर आसूची आम डायरेक्टली देखा ऑप्शन सी द राइट आंसर कनकरेंट लिस्ट भीतर आसूची जोटा कि 7th शेड्यूल अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज आमर जो इंडियार इकोनॉमी बा भारतर अर्थनीति प्रति एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन ता धीरे धीरे कन्स्टाट अच्छी ना बढ़ुची ना कमुची ना नन ऑफ द जाए 4टी ऑप्शन देखा राइट आंसर कौन ऑप्शन सी द राइट आंसर सी बिकज आमर वर्तमान सेकेंडरी सेक्टर एवं टर्शियरी सेक्टर रे वर्तमान धीरे धीरे डेवलपमेंट होची पीपल माने एग्रीकल्चर सेक्टर रु शिफ्ट होचंती टर्शियरी एवं इंडस्ट्रियल सेक्टर को सो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे आम इंडियन इकोनॉमी प्रति डिक्रीज होची एवं एटा गोटे गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन भारत केबे मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट करथिला 4टी ऑप्शन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 सेकेंड 5 ईयर प्लान नॉन ऑफ द अबव 4टी ऑप्शन अच्छी डायरेक्टली आम स्टिक करवा आपंकर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम आसाला 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस पर जो आसीथिला सही समय भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करा जाइतिला जोटा आम मिक्स्ड इकोनॉमी आपण मैंने जानिथिबे कोन जो प्राइवेट सेक्टर एवं पब्लिक सेक्टर को एक्जिस्टेंस थाए एवं जहाँकि इकोनॉमिक ग्रोथ पाई इकोनॉमी पेस को सी एक्सिलरेट करिथाए मिक्स्ड इकोनॉमी रे सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय भारत में जो पंचवार्षिक योजनार ये जो कॉन्सेप्टा को चिंताधाराटा को किए इंट्रोड्यूस करथिला आपन को ऑलरेडी म कहिछि हमर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से इंट्रोड्यूस करथिला ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लान डिड प्राइसेस शो ए डिक्लाइन केतेतम पंचवार्षिक योजना समय रे जदि आमे देखिबा हमर जो प्राइस अच्छी प्राइसटा डिक्लाइन करथिला 4टी ऑप्शन फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ डायरेक्ट आम आंसर पर स्टिक करवा आपंकर प्रथम पंचवार्षिक योजना जोटा कि स्टार्टिंग होता 1951 रु 56 पर्यंत सही समय आमर कौन होता प्राइसटा डिक्लाइन करथिला। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु सक्सेस ऑफ 4th प्लान वाज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ये चतुर्थ पंचवार्षिक योजना कौन पाई ताहार प्रतिबंधक कौन थिला कहीं से विफल होता डायरेक्टली आम देखा प्रॉब्लम ऑफ बेंगल रिफ्यूजीज ये मध्य गोटे तार थिला रीजन वार विथ पाकिस्तान समय होता भारत पाकिस्तान युद्ध होता एवं मॉनसून मौसम आमर बहुत खराब थिला वेदर क्लाइमेटिक प्रॉब्लम थिला सो ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपनकर ऑल ऑफ दी एबव हो पारिबो। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ रिवाइज्ड 6th नेशनल डेवलपमेंट प्लान। आपनकर जो 6th नेशनल डेवलपमेंट प्लान को अणा जाइतिला तार करेक्ट ड्यूरेशन कोन डायरेक्टली आमे देखिबा आपनकर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 2013 रु 2016 एइटा होची आपनकर एनडीपी नेशनल डेवलपमेंट प्लान लो एक्जेक्ट ड्यूरेशंस जोंडा कि 6th एनडीपी रो रिवाइज्ड ड्यूरेशंस 2013 रु 16। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द स्ट्रैटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ कहार प्रधानमंत्रित्व समय रे भारत रे कौन आसीला ना जो रोलिंग प्लान आपको मुझे देखी 1 ईयर प्लान जोटा आम कहूँ से जब आम डायरेक्ट आंसर देखा आपंकर मोरारजी देसाई जो समय थे एवं सी आपंकर जदि मुझे कह आपंकर से समय आपंकर जनता पार्टी रूलिंग करूला एवं लेट डाउन करते किए मोरारजी देसाई एवं सी कौन करते स्ट्राटेजी को एडप्ट करते कौन प्रकार स्ट्राटेजी रोलिंग प्लान स्ट्राटेजी। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखी दिंतु द बेसिक फीचर्स ऑफ द रोलिंग प्लान वाज रोलिंग प्लान लो बेसिक फीचर कौन थिला चारोटी ऑप्शन अच्छी रिविजन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर नो फिजिकल टारगेट्स और विजुअलाइज्ड नो फाइनेंशियल टारगेट्स एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एनुअल प्लान्स और एनवाइज्ड। एबे देखिबा ऑप्शन डी एनुअल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी कंसीडर्ड व्हाइल फिक्सिंग टारगेट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लान वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर द हाईएस्ट केतम पंचवार्षिक योजना समय एग्रीकल्चर उपर जो एक्सपेंडिचर कर सबुठू अधिक थिला डायरेक्टली आम आंसर देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 4th 5 ईयर प्लान समय होता एगुड़ाक मुझे ऑलरेडी बहुत गुड़ाक क्लास रे डिस्कसन करी आपने जदि आप डिटेल किसी जानवाक चाहते मोर से प्रीवियस क्लास गुड़ाक प्ले लिस्ट अच्छी आपने देखिपारे जेहेतु आज माराथन क्लास तेणु आपर एग्जाम पूरा मुंड उपर अच्छी अल्प दिन अच्छी देखो एवं नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर क्वेश्चन अच्छी द फास्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन आपने जानते प्लानिंग कमिशन चेयरमैन सदाबले प्राइम मिनिस्टर था फास्ट चेयरमैन कथा यदि कहवा सी आमर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 आपंकर कौन अच्छी इन व्हिच ऑफ द 5 ईयर प्लान द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गॉट प्रायोरिटी केतम पंचवार्षिक योजना समय आमर जो पछुआ वर्ग अच्छा दुर्बल श्रेणी डाउन ट्रडेड डिप्राइव्ड क्लास पीपुल अच्छा से प्रायोरिटी दि जाता केमी आमर जो मेन ड्रेन ले मुख्य स्रोत में सामिल कर चारोटी ऑप्शन अच्छी 5th 4th 3rd नॉन ऑफ दिस डायरेक्टली आम आंसर पर देखा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपंकर 5th 5 ईयर प्लान समय आमर वीकर सेक्शन मानक अधिक प्रायोरिटी दि जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखी दिंतु द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस वाज नेगेटिव इन द केतम पंचवार्षिक योजना समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ रेटा नेगेटिव थिला डायरेक्टली आम देखा 3rd 5 ईयर प्लान समय एवं आउ थे मुझे कही रखे ये 3rd 5 ईयर प्लान समय आमर जदि देखा आमर प्रोडक्शन टार्गेट रखा जाता 30% प्रोडक्शन टार्गेट रखा जाता माने प्रीवियस ठारू बट तार एचिव हो नाला तार रिजन आपण मैंने जानते से ही समय पाकिस्तान सहित चाइना सहित पाकिस्तान सहित आमर जो चाइना सहित युद्ध होता पाकिस्तान सहित जदि मुझे 1965 रे पाकिस्तान सहित होता चाइना सहित होता 1962 रे होता। सो दीज आर द रीजन्स बिहाइंड द लो और नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स ड्यूरिंग द 3rd 5 ईयर प्लान। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 आपंकर क्वेश्चन नंबर 31 देखी दिंतु ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन आगे ओडियाटा बुझंतु जगतीकरण जहाँ कहुए ग्लोबलाइजेशन भारतर इकोनॉमी रे ग्लोबलाइजेशन माने कौन चारोटी ऑप्शन अच्छी फर्स्ट अच्छी स्टेपिंग ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग्स एस्टाब्लिशिंग इंडियन शॉपिंग मॉल्स इन अब्रॉड गिविंग ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस। एवं देखा नेक्स्ट ऑप्शंस हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमी रिलेशंस विथ अदर कंट्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कौन आपर जिते गुड़ाक पूर्व रेस्ट्रिक्शन थी आम अब्रॉड को जापर नुलू फॉरेन कंट्री को जापर नुलू किसी मात्रा आपंकर किसी जदि स्पेसिफिक एरिया रे स्पेसिफिक सेक्टर रे किसी रहा आपंकर जो रेस्ट्रिक्शंस ता सहित आ समस्त प्रकार इकोनॉमिक रिलेशंस को फ्री कर दिया गला समस्त सब कंट्री को जापर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीसी वाज सेट ऑफ इन व्हिच ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन डेस केबे हितिला आपण समस्त जानिथिबे
इन द ईयर 1952 तार जदि मंथ कथा कहबा अगस्ट मंथ रे हेतिला अगस्ट मंथ रे हेतिला आपनकर एनडीसी 1952। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 33 आपनकर क्वेश्चन नंबर 33 अछि टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमिक्स को प्रकार स्टेज को टेक ऑफ स्टेज कह जाए। चारोटी ऑप्शन अछि इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, स्टेडी ग्रोथ बिगिन्स, इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स, ऑल कंट्रोल्स आर रिमूव। डायरेक्टली आम आंसर पर स्टिक करियो आपनकर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्टेडी ग्रोथ बिगिन्स। जेतेबेले धीरे धीरे ग्रोथरा पुणी आरंभ होगा को चेष्टा करे सही समय स्टेजटा को आम कौन कहवा टेक ऑफ स्टेज। और आपन को मुझे किसी डाटा दे दिए ये आपनकर जो जड़े आमर इकोनॉमिस्ट थे रस्टो आपण मैंने समस्ते जानी थे जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थे जदि माक्रो इकोनॉमिक्स जदि पढ़ी थे रस्टो जड़े थे से इन द ईयर 1960 रे 5टी स्टेज को इंट्रोड्यूस करते इकोनॉमी ग्रोथर ता भर टेक ऑफ स्टेज हूँ गोटे। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 आपंकर क्वेश्चन नंबर 34 देखी दिंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू 5 ईयर प्लान। पंचवार्षिक योजना माध्यम आमर जो इकोनॉमिक बा अर्थनैतिक अभिवृद्धि अच्छी ताकू किए इंडिकेट करे किए सूचाए। चारोटी ऑप्शन अच्छी डायरेक्टली आम देखा आपंकर देखी दिंतु जो राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम जदि गोटे देशर नेशनल इनकम ता सहित पर कैपिटा इनकम जदि बढ़ुव ये आमको सदाबले इंडिकेट करे इकोनॉमिक ग्रोथ में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखि दियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स recognized ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ द डेवलपमेंटल एफर्ट्स। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखि दियंतु केतेतम पंचवार्षिक योजना समय रे ह्यूमन डेवलपमेंट बा मानविक विकास जोटा कहुच्छी से डेवलपमेंटल एफर्ट्स सब कोर सेंट्रल पॉइंट जदि आम कहीपर डायरेक्टली आम आंसर पर स्टिक करवा द 8th 5 ईयर प्लान समय कर एवं जदि मु यार जदि डेट मध्य कहबी एटा केबे कर जायतिला कोन डेट रे कर जायतिला जदि हम देखिया 1 एप्रिल आपनकर कर जायतिला 1 एप्रिल 1992 रे कर जायतिला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट। भारतर अर्थनीति विषय रे ए चारोटी स्टेटमेंट भितरु कोन स्टेटमेंट ठीक। प्रथम अच्छी इंडिया इज ए सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज नो फिजिकल टारगेट्स आर विजुअलाइज्ड अबाउट 40% इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन फॉरेन कंट्रीज और इन ऑर्गेनाइजेशंस असिस्टेड बाय फॉरेन कैपिटल्स। देन ऑप्शन डी अच्छी about 70% Indians are involved in some types of self-employments and are the owners of some or the other micro or small enterprises। आपण मानको चारोटी जाक ऑप्शन पढ़ी डायरेक्ट जदि आम या आंसर पर स्टिक करवा कौनटा या भितरु ठीक इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। भारत होउची एमिति गोटे देश जोठी कि एम्प्लॉयमेंट जदि आम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कथा कहबा एग्रीकल्चर सेक्टर रे अधिक रु अधिक लोक गोटे बिगेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपनकर अछि in the context of India's 5 year plans a shift in the pattern of industrializations with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructures begins। आमर जो देखिबा केतेतम पंचवार्षिक योजना रे आमर जदि कहि परिबा आपनकर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर अधिक रु अधिक एम्फासिस दिया जायतिला ता सहित लोअर एम्फासिस दिया जायतिला कहा ऊपर हेवी इंडस्ट्री एवं मोर एम्फासिस दिया जायतिला कहा ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर। डायरेक्टली आम आंसर ऊपर स्टिक करवा आपनकर जो अछि 6th 5 ईयर प्लान जोटा कि स्टार्ट होता 1980 रु 85 से समय आमर देश में केमिति इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक रु अधिक डेवलपमेंट हम से अधिक एम्फासिस दि जाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु ए क्लोज इकोनॉमी इज ए काइंड ऑफ इकोनॉमी। आपण माने जानिथिबे इकोनॉमी दो प्रकार अछि गोटे होची फ्री इकोनॉमी आ गोटे होची क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी से इकोनॉमी जो प्रकार कौन से प्रकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए नहीं। फ्री इकोनॉमी से प्रकार इकोनॉमी जो आम अन्य देश को एक्सपोर्ट करूँ अन्य देश आम इंपोर्ट करूँ। सो चारोटी ऑप्शन अच्छी देखी दिंतु क्लोज इकोनॉमी कौन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जोटि कि नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंडियन प्लानिंग कमिशंस। भारतर जो प्लानिंग कमिशन अच्छी से प्लानिंग कमिशन विषय रे कौन स्टेटमेंट ठीक नुह। चारोटी ऑप्शन सॉरी कौनटा ठीक ठीक कहते मेंबर्स डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम एजुकेशंस इट इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेंबर्स एंड वाइस चेयरमैन ऑफ इट डू नॉट हैव फिक्स्ड वर्किंग ड्यूरेशंस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
राइट आंसर आमर कौन देखा राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी ए तीनोटी जाक घटना घटी था कौन प्लानिंग कमिशन एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द ऑथर ऑफ द चैप्टर ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट फॉर द थर्ड 5 year प्लान तृतीय पंचवार्षिक योजना समय गोटे प्रकार जी चैप्टर आसीला बुक आसाला जार नाम हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ये बुक्र ऑथर किए चारोटी ऑप्शन अच्छी आपंकर जवाहरलाल नेहरू मोरारजी देसाई सी डी देशमुख लाल बहादुर शास्त्री डायरेक्टली आम एनसर स्टिक करवा मोरारजी देसाई सेतबे सी जदि आम कहीपर प्राइम मिनिस्टर थे तांकरी समय मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 year प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन आमर जो फाइनेंस दी प्रकार अच्छी गोटे एक्सटर्नाल फाइनेंस और गोटे इंटरनल फाइनेंस माने आम देश भितर जो प्रकार फाइनेंसिंग कराए बजेट कराए से गवर्नमेंट क्या अधिक अधिक डिपेंड होती चारोटी ऑप्शन अच्छी देखी दिंतु टैक्सेशन ओनली पब्लिक बोरोइंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग टैक्सेशन पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट डायरेक्टली आम देखा ऑप्शन बी द राइट आंसर आपंकर पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग जितेबले इंटरनाल कौन प्रकार फाइनेंस प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से पब्लिक बोरोइंग उपर डिपेंड करती एवं देखिए ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपंकर क्वेश्चन नंबर 42 अच्छी द 5 year प्लान्स ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रो देखी दिंतु द 5 year प्लान ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियल थ्रो आम देश में जो 5 year प्लान इम्प्लीमेंट करोम आम देश जो इंडस्ट्री गुड़ाक अच्छी डेवलप करने गवर्नमेंट चाहूँगी चारोटी ऑप्शन अच्छी प्राइवेट सेक्टर द पब्लिक सेक्टर इंक्रीजिंग कोलाबोरेशन विथ नॉन रेसिडेंट इंडियंस देन ऑप्शन डी रे कौन अच्छी देखी दिंतु ऑप्शन डी आपंकर अच्छी द पब्लिक प्राइवेट जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स आपण मैंने जानते हैं इंडिया हूँ गोटे मिक्सड इकोनॉमी सो ये समस्त प्रकार कोएक्जिस्टेंस दरकार पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 इन व्हिच सेक्टर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेट इंडिया चारोटी ऑप्शन अच्छी चारोटी ऑप्शन मध्य कौन सेक्टर रे जदि आम देखा आपंकर पब्लिक सेक्टर टी अधिक डोमिनेटिंग रोल प्ले करें डायरेक्टली देखा कमर्शियल बैंकिंग रे ऑप्शन बी द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैड ए प्लान हॉलिडे भारत में केबे प्लान हॉलिडे थिला चारोटी ऑप्शन अच्छी देखी दिंतु आपंकर जो ड्रॉट होता 1966 रे तापर इंडिया रे प्लान हॉलिडे आसला जदि मुझे कहि आपंकर प्लान हॉलिडे कौन ये हूँ गोटे प्रकार गैप जोटा कि 3 years रे इंट्रोड्यूस कर एवं जदि मुझे आपको कहि आमर 3टी प्लान हॉलिडे केतेटी प्लान हॉलिडे 3टी प्लान हॉलिडे ये हूँ गोटे प्रकार आउ थे कही रखे ये प्रकार गोटे प्रकार हूँ माने गोटे प्रकार गैप जमीती आपको 3टी प्लान हॉलिडे विषय में डिस्कसन करी फास्ट प्लान हॉलिडे होता 1966 रु 67 सेकेंड होता आपंकर 67 रु 68 देन थर्ड सेमती होता 68 रु 69 होता 3टी जाक होता। सो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966। एवं देखा क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 आपंकर अच्छी इन इंडिया देखी दिंतु वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स डायरेक्शंस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम वेयर द इनोवेशन ऑफ केतम पंचवार्षिक योजनार ये दुईटी थिला कॉन्सेप्ट गोटे हूँ मिनिमम नीड्स लोक मान नीड्स केमी फुलफिल हम ता सहित केमी पॉवर्टी को एलिविएट करवा इराडिकेट करवा से एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को इनिशिएट कर जाइतिला चारोटी ऑप्शन अच्छी आपंकर 4th 5 year प्लान 5th 5 year प्लान 6th 5 year प्लान 8th 5 year प्लान आम डायरेक्टली आंसर पर स्टिक करवा आपंकर जो 5th 5 year प्लान थिला ए 5th 5 year प्लान समय रे एंटी पॉवर्टी इराडिकेशंस प्रोग्राम ता सहित मिनिमम नीड्स यही प्रकार कॉन्सेप्ट को डेवलप कर जाइतिला। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर देखो आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी द लीडिंग स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला ऑफ इंडिया आर एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड कौन पंचवार्षिक योजना समय जो दुर्गापुर स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट एवं आम ओडिशा रे राउरकेला स्टील प्लांट एस्टाब्लिश कर जाइतिला आम डायरेक्टली देखा आपणकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितेबाला स्ट्रेस दि जाइतिला जोटा कि सेकेंड 5 year प्लानिंग समय जोटा स्टार्ट होता 1956 रु जदि आम देखा 61 पर्यंत यही जो सेकेंड 5 year प्लान ले आपणकर जो ओडिशा रे राउरकेला ता सहित आपणकर जो दुर्गापुर एवं भिलाई जो स्टील प्लांट अच्छी से गुड़ाक एस्टाब्लिश कर जाइतिला ता सहित मुझे कही रखे किसी एग्जाम रे क्वेश्चन आए आपंकर डायरेक्टली लिखी दिखाँ आमर जो ओडिशा रे जो राउरकेला रे जो स्टील प्लांट टी अच्छी से कौन देशर आसिस्टान्स रे कोलाबोरेशन होता जदि आम देखा वेस्ट जर्मान किए वेस्ट जर्मान
केते केबे हितिला 1961 ले हितिला। ठीक सेमती यदि देखिए आम दुर्गापुर जोटा होता दुर्गापुर जोटा होता से किए ब्रिटिश असिस्टेंस करते ब्रिटिश गवर्नमेंट एवं सेटा केबे हितिला 1956 रे 1956 रे हितिला। ता सहित भिलाई रे जो स्टील प्लांट होता सेटा केबे हितिला जदि आम देखिबा एई जो स्टील प्लांट होता सोवियत यूनियन असिस्टेंस रे होता एवं तार मध्य डेट होची केबे 1967 ले। तेणु प्रथमे देखि दियंतु ओडिशा रे थिबा राउरकेला स्टील प्लांट 61 ले, दुर्गापुर जोटा अच्छी 56 रे, ता सहित भिलाई रे जोटा अच्छी 1967 ले। राउरकेला रे थिबा स्टील प्लांट टी वेस्ट जर्मनी सहायता रे हितिला, दुर्गापुर रे थिबा स्टील प्लांट टी ब्रिटिश गवर्नमेंट सहायता रे हितिला। तापरे भिलाई रे थिबा स्टील प्लांट टी जदि हम देखि परिबा सोवियत यूनियन असिस्टेंस रे हितिला। सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखंतु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइविंग फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ए चारोटी फैक्टर भितर कौन फैक्टर टी कौन सी गोटे इकोनॉमी रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अधिक रु अधिक बढ़ाया पे से इन्फ्लुएंस करि थाए। चारोटी ऑप्शन अछि, इकोनॉमिक फैक्टर्स ओनली, इन्वेस्टमेंट ओनली, इनोवेशन मार्केट बेस ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ए सब गुड़ाक आपनकर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। आपनकर क्वेश्चन नंबर 48 अछि, देखि दियंतु, द नेहरू मोहालनबीस स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट गाइडेड द प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर। नेहरू एवं मोहालनबीस रो जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी होता एवं जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी इंडिया रो जो डेवलपमेंट पाई बहुत हेल्प करथिला से जदि हम देखिबा को 5 ईयर प्लान नु केतम 5 ईयर प्लान भितर हेतिला डायरेक्ट आम देखिबा आपनकर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान लु 7th 5 ईयर प्लान पर्यंत ये गाइड करूथला केमिति देशर डेवलपमेंट अधिक रु अधिक हो। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज्ड फॉर द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत रे जो पंचवार्षिक योजना को फॉलो करा जाउथला कोनटा होची गोटे एग्जैक्ट सीक्वेंस को मैनर ताको फॉलो करा जाउथला। बैलेंस ग्रोथ, रिहैबिलिटेशंस ऑफ दिस इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डायरेक्टली आम आंसर उपर स्टिक करबा। आपनकर आंसर देखि दियंतु, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रथमे रिहैबिलिटेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी रो प्रथमे रिहैबिलिटेशन करा जाउथला, तापर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा जाउथला, देन तापर होची बैलेंस ग्रोथ। सो ऑप्शन सी द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 50 देखि दियंतु, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए और एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री। कौन सी गोटे देशर यदि आर्थिक स्वास्थ्य कथा आम कहवा सी हूँ गोटे भल इंडिकेटर किए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीपीटी, परचेजिंग पावर पेरिटी, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीनोटी ऑप्शन आम देखिलु। डायरेक्टली आम आंसर उपर स्टिक करवा। देखि दियंतु आपनकर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए समस्त प्रकार जिनिस आपनकर आवश्यक, जीडीपी, पीपीपी एंड एफडीआई सब किछि आपनकर आवश्यक। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लेस फेयर इकोनॉमी कौन प्रकार इकोनॉमी को लेस फेयर इकोनॉमी कहा जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कही रखुची, जो प्रकार इकोनॉमी रे कौन सी प्रकार गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस रहिबो नहीं, सेठी केवल प्राइवेट सेक्टर ही वर्कआउट 100% करिवो, सही प्रकार इकोनॉमी को लेस फेयर इकोनॉमी कहा जाए। सो डायरेक्टली आम देखिबा आपनकर द गवर्नमेंट देखि दियंतु, द गवर्नमेंट डजंट इंटरफेयर इन द फ्री फंक्शनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु, विथ व्हिच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लेसेज फेयर एसोसिएटेड। कौन प्रकार इकोनॉमी रे लेसेज फेयर को एसोसिएट कर जाए। डायरेक्ट एबे आपन कहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो प्रकार इकोनॉमी रे कौन सी प्रकार कैपिटल गुड्स बा सर्विसेस को कंप्लीटली रेगुलेट किए करिथांती प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जदि गोटे एग्जांपल कहबी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रो हमर जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 4 जन मध्य किए नुह। डेविड रिकार्डो जने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल जने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, थॉमस माल्थुस ये जन होउचंती क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बा जॉन माइनर्ड केस ये जणिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नुहंती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस हैव। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अर्थनीति रे यूटिलिटी माने आपण माने जानिथि उपयोगिता, ठीक सेमिति यूजफुलनेस माने उपकारिता। ए दुईटी मध्य रे कौन मीनिंग अच्छी, सेम ना डिफरेंट। आम जापर डिफरेंट मीनिंग अच्छी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जदि यूटिलिटी कथा मुझे कहबी, सपोज आपन को किसी बानाना खाइबा को दिया
ଆପଣ ବା ନୂଆ କିଛି କପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୁଡ୍ସ ବା ସର୍ଭିସରୁ ସିଏ ହେଉଛି ୟୁଟିଲିଟି। କିନ୍ତୁ ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯଦି ଆମେ ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରିସୋର୍ସର ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ କିଣିଲି, ପେନ୍ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ଯଦି ପେନ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଚାଲୁଥିବ ବା ମୁଁ ଯଦି ଫଳ କିଣିଲି, ଫଳ ଯଦି ଖାଇପାରୁଥିବି, ଭଲ ଫଳ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ତା'ର କୁହାଯାଏ ୟୁଜଫୁଲନେସ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବଜେଟ୍ସ ଜିରୋ ବେସ୍ ବଜେଟିଂ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଜିରୋ ବେସ୍ ବଜେଟିଂ ଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଡିରେକ୍ଟଲି ଦେଖିବା ୟୁଏସ୍ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। In an economy, the sectors are classified into public and private on the basis। आपण माने जानिथिबे कोनसी अर्थनीति रे ए जो सेक्टर गुडाक विभिन्न प्रकार पॉइंट ऑफ व्यू रु हमर सब डिवीजन कर जायतिला। ठीक से जदि एबे हमें देखिबा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को कोन पॉइंट ऑफ व्यू रे या को हमें क्लासिफाइड करिजु। जदि डायरेक्टली मैं आंसर देबी आपनकर ओनरशिप मालिकाना दृष्टि रु कोनथरे के मालिक, पब्लिक सेक्टर रे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर रे प्राइवेट इंडिविजुअल। सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किए डेवलप करथिले प्रथम थर पई? फ्रीडमैन, अमर्त्य सेन, मॉन्टेग सिंह, महबूब उल हक। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखी दिंतु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महबूब उल हक जी कि जदि आमे कहि परिबा ये होचंदी जने पाकिस्तानी, ये होचंदी जने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। केबे डेवलप करथिले? इन द ईयर 1990 रे ये डेवलप करथिले कोन? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखि दियंतु। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो चारोटी मध्यरु कोनटा गोटे डायमेंशन नुहे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तार गोटे डायमेंशंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तार गोटे डायमेंशंस, नॉलेज मध्य गोटे डायमेंशन, बा सोशल स्टेटस गोटे डायमेंशन नुहे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु। द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को कि इंट्रोड्यूस करथिला? लेनिन, स्टालिन, केरेंस्की, देन जे हम देखिबा खुरुश्चेव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खुरुश्चेव करथिला आपनकर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी रो आइडिया को डेवलप करथिला। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु। द सिस्टम ऑफ MOU आपण माने जानिथिबे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एटा केबे इंट्रोड्यूस करा जायतिला? डायरेक्टली आमे देखिबा एटा स्टार्ट कर देइतिला 1987 रु 88 मध्य रे। एबे MOU कोन आपण माने जानिबा दरकार। MOU होची गोटे प्रकार एग्रीमेंट। के कोन प्रकार एग्रीमेंट? बायलैटरल हे पारे नले मल्टीलैटरल हे पारे। बायलैटरल को माने कोन? दुईटी देश मध्य रे, दुई जनक मध्य रे। मल्टीलैटरल माने दुई रु अधिक मध्य रे, सेटा सेही प्रकार एग्रीमेंट को कह जाय MOU। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु। एन इकोनॉमी व्हिच डजंट हैव एनी रिलेशंस विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। जो इकोनॉमी रे बा जो अर्थनीति रे अन्य देश मान सहित कौन संपर्क न थाए सही प्रकार अर्थनीति को आपको ऑलरेडी मुझे क्लोज्ड इकोनॉमी कह जाए। मुक्त अर्थव्यवस्था, सॉरी ये हूँ कौन प्रकार अर्थव्यवस्था? ये मुक्त अर्थव्यवस्था नुहे, ये हूँ माने गोटे देश भीतर जदि रहिबो ये हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुक्त अर्थव्यवस्था हेले सेटा हूँ फ्री हो जिवो, जार समस्त रिलेशन रोचे। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमिक्स कौन प्रकार स्टेज को आम टेक ऑफ स्टेज करवा? आपण मैंने ऑलरेडी देखी जिते बड़े ग्रोथ रा धीरे धीरे रिसेसनरी पीरियड पर, डिप्रेशन पीरियड पर पुणी जिते बड़े ग्रोथ आम इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़िया को स्टार्ट करे सही प्रकार स्टेज को आम कौन कहवा? टेक ऑफ स्टेज। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। देखंतु फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर कोन अछि? पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सच बेस्ड ऑन वेदर। आमर जो BPL बा बिलो प्रॉपर्टी आपण माने समझते जानते बिलो प्रॉपर्टी लाइन जो तले जो माने रहउचंती तांको केमिति आमे क्लासिफाइड करूचे इंडिया रे। डायरेक्टली आमे आंसर ऊपर स्टिक करिबा। दे आर सॉरी फ्रेंड्स देखंतु डायरेक्टली आमे आंसर ऊपर स्टिक करिबा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दे आर एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फूड बास्केट। समानकर जो फूड बास्केट बा जदि से कैलोरी ऑफ मील उपरे आमे बेस करिकि कोन करिबा तांको क्लासिफाई करिछु वेदर दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कमिटीज रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत रे जते बेले पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करा जाउची
कौन कमिटीर रेकमेंडेशन को फॉलो करा जाउची आपन को पूर्व क्लास गुड़ार मध्य डिस्कशन करथिले डायरेक्ट आंसर देखिबा लकदवाला कमिटी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लकदवाला कमिटी ऊपर यार एक्सट्रैक्शन मु किछि करू नै कारण या ऊपर डिटेल्स मु मोर प्रीवियस क्लास गुड़ार पर डिटेल डिस्कशन करिछि आपन जानि परिबे। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस कौन प्रकार पॉवर्टी को आम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहबा आपन जानिथिबे पॉवर्टी जनरली दी प्रकार अछि गोटी होछि एब्सोल्यूट आ गोटी होछि रिलेटिव पॉवर्टी। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आम काहा कहि परिबा देखंतु पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आपन मानकर जो बेसिक पर डे कैलोरी रहउछि जदि अर्बन एरिया कथा आम कहबा 2100 कैलोरी पर डे जदि रूरल एरिया कथा कहबा आम 2400 कैलोरी पर डे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉवर्टी गैप इज डैश कौन प्रकार गैप को आम पॉवर्टी गैप कहि परिबा देखंतु पॉवर्टी गैप होछि गोटी प्रकार गैप जोंटा होछि पॉवर्टी लाइन ता सहित एक्चुअल इनकम जो माने बिलो पॉवर्टी लाइन में रोचंदी तांकर होछि एक्चुअल इनकम देखि दिंतु ऑप्शन इज द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड द एक्चुअल इनकम लेवल्स ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन जेते जण लाइन तळे रोचंदी पॉवर्टी लाइन तळे जो माने रोचंती तांकर एक्चुअल इनकम ता सहित पॉवर्टी लाइन केते टंका तार डिटरमिन करा जायछि सपोज पॉवर्टी लाइन को डिटरमिन करा जायथिबो ना सेही जो गैपटा रोची एमानकर सपोज पॉवर्टी लाइन 1000 पर मंथ जनकर रहिले बिलो रहिले से पॉवर्टी लाइन जनकर मंथली इनकम होची हम जो देखिबा 800 ताले एई जो गैपटी रहिला 200 रुपीज रे ताको हम कोन कहि पारे पॉवर्टी गैप ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो अछि ए सीरियस एफर्ट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बिगेन विथ आपनकर जो पंचवार्षिक योजना चली कौन पंचवार्षिक योजना समय रे ये जो पॉवर्टी प्रॉब्लम को भारत में केमिति ताकू टैकल करिबा केमिति कंट्रोल करिबा सेथिपई कौन पंचवार्षिक योजना को ताहा पर अधिक प्रायोरिटी दिया जायतिला डायरेक्ट आम आंसर ऊपर स्टिक करिबा ऑप्शन सी द राइट आंसर। फोर्थ 5 ईयर प्लान ऊपर फोर्थ 5 ईयर प्लान समय रे अधिक एफर्ट करा जायतिला केमिति आम देश रे पॉवर्टी को कंट्रोल करा जिवो। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चंस आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि which state has the maximum number of people living below the poverty line very important questions एई चारोटी ऑप्शन मध्यरु कौन स्टेट रे अधिक लोक बिलो पॉवर्टी लाइन तळ अछंती ये होचंती उत्तर प्रदेश कोंठी उत्तर प्रदेश आपण माने जानिथिबे हमर उत्तर प्रदेश रे माने पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे मध्ये अधिक लोक सिटी अछंती। एबे देखिबा इंडिया रे जो रूरल एरिया रे बिलो पॉवर्टी लाइन इनकम केते टंका ता तळकु रहिले हमर जो बिलो पॉवर्टी लाइन तळे रहउचंती रूरल एरिया लोक माने ताहा जदि हम देखिबा ताहा जो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1059 रुपीज। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन आवर कंट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स पॉवर्टी लाइन द मोस्ट आम कंट्री रे कौन कारण पाई पॉवर्टी लाइन को अधिक इफेक्ट करे चारोटी ऑप्शन अछि लेवल ऑफ प्राइसेस प्रोडक्शन क्वांटम पर कैपिटा इनकम्स क्वांटम ऑफ गोल्ड रिजर्व्स डायरेक्टली आंसर पर स्टिक करिबा ऑप्शन सी द राइट आंसर आपनकर पर कैपिटा इनकम अनुसार हमर पॉवर्टी लाइन टा को इफेक्ट करथाय। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब नॉन एज जेते बेले वर्कर्स माने गोटिए जॉब छाड़ी कि अन्य गोटे जॉब को जानती सेते बेले जो प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट एराइज हुए सेही प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट को आमे कोन कहिबा ऑप्शन बी द राइट आंसर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन the types of unemployment mostly found in India can be categorized as characterized as आम इंडिया रे कौन प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली देखा जाए सी हूँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको ऑलरेडी मुझे कही एग्रीकल्चर सेक्टर अधिक देखा जाए फॉर एग्जांपल गोटे एग्रीकल्चरल लैंड पर एक्चुअली 4 जन फार्मर दरकार किंतु सही जगह जब 6 जन फार्मर काम करुँच समस्त 100% मार्जिनाल एफिशिएंसी को से यूज करूना से जदि से 2 जन को आम बाहर कर दूँ से जगार तापर भल से कार्यटी हो पार। सो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि अनएम्प्लॉयमेंट इन ए डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू गोटे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया रे कहीं अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस होची बा कहीं आम देखा पाऊँ तार 4टी ऑप्शन अच्छी देखी दिंतु स्विच ओवर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड सीजनल फैक्टर्स लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आमर जेहेतु कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी ना
ସେଥିପାଇଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆନ୍ସର ଉପରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ରିସେସନାରୀ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ସାଇକେଲ। ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ସାଇକେଲ ହେଉଛି ଏମିତି ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ରିସେସନାରୀ ପିରିୟଡ଼ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଜ୍ ରିନେମ୍ଡ ଏଜ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ନୂଆ ନାମ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତାର ନୂଆ ନାମ ହେଉଛି NREP ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଅପସନ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ which one of the following schemes or programs are mainly aim to bring inclusive growth in India। ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ସ୍ୱାଭିମାନ, ମନରେଗା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ, ବୋଥ୍ A and B। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୋଥ୍ A and B। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନରେଗା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିଥିଲା 2006ରେ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପଭର୍ଟିକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତି ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। NSS ନ୍ୟାସନାଲ ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଭେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। CSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ which one of the following agencies of the Indian government implements the Prime Minister's Employment Generation Program। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ এই ଚାରୋଟି ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି? ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମର ଯେଉଁ ଖଦି ଏବଂ ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମିଶନ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ହୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ବେନିଫିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମନରେଗା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଗଲି এই ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ এই ସ୍କିମ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଉପରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏନି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ। ସମସ୍ତ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିବେ ସେଇମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ এই ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରୁ ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଫର୍। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବା କ'ଣ ତା'ର ପର୍ପସ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଉପରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ପ୍ରମୋଟିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକର ଧାରାଟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଆଣିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ which committee proposed that the consumption expenditures calculation should be based on calorie consumption as earlier। କେଉଁ କମିଟି ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲଟିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କନଜମ୍ପସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଲକୁଲେସନ୍ସ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କନଜମ୍ପସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ତାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲଗ୍ଦାୱାଲା କମିଟି ୟା ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ which one of the following is the main aim of the ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା launched in India for the poverty eradications। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଭାର୍ଟି ଏଲିଭିଏସନ୍ ବା ଇରାଡିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ତାହାର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯିବ, ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କେମିତି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯିବ, ତା ସହିତ to bring every assisted family above the poverty line by providing them income generating assets through a mix of bank credit and government subsidy। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଏଭବ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଆଣିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉପର ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଇପାରିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି।
एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनिटरेबल टारगेट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। आपनकर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लो कौनटा गोटे मॉनिटरेबल टारगेट नथिला देखि दिंतु। प्रथम होची प्रोवाइड गर्ल्स टॉयलेट्स इन एवरी स्कूल इन 100 चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट बाय द ईयर 2017 एटिया गोटे थिला। ता सहित आम देखा आपनकर जो ऑप्शन बी जोटा रोचे आपनकर 100% गर्ल्स एनरोलमेंट इन सेकेंडरी स्कूल्स बाय 2020 एटा मध्य हो पारिबो। तापर जदि आम देखिपर सॉरी भूल होगा सॉरी टिके देखंतु कौनटा हूँ आमर क्वेश्चन आउ थे बुझंतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लो मॉनिटरेबल टारगेट्स नु आमर 100% चाइल्ड सेक्स रेशियो एटा रहिबो समान को टॉयलेट फैसिलिटी आमे देई परिबा। ता सहित प्रमोट ए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स चिल्ड्रेन थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जोटा कि पॉक्सो एक्ट 2012 रे इनिशिएट कर जाइतिला। ता सहित आमे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एवं ग्रासरूट मोबिलाइज करिबा कम्युनिटी रे जहा द्वारा कि समस्त गर्ल्स स्टूडेंट्स एजुकेशन रो जो धाराटा अच्छी से मैंने निजको सामिल करें। सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर जोटा कि देखो 2020 मसीहा सुधा 100% गर्ल एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल यहाँ गोटे तार मॉनिटरेबल टारगेट नाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लो। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट बैंक एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया। भारतर प्रथम बैंक कौनटा एस्टाब्लिश होता डायरेक्टली आम आंसर उपर स्टिक करवा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपंकर जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सी हूँ भारतर प्रथम बैंक। एवं नेक्स्ट देखा in India the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was कौन बैंक टी लिमिटेड लाइबिलिटी को मैनेज करथिला एवं इंडियंस मानकर एवं जोटा कि 1881 ले एस्टाब्लिश होता सी हूँ आपंकर ओध कमर्शियल बैंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन खाली टिके जस्ट खाली टिके भूल अच्छी ये रिभार हम RIVER देखी दिंतु। कौन बैंक टी गोटे कौन रूराल बैंक टी गोटे रिभार नाम रही आपड़ डायरेक्टली जानीपारे ऑप्शन बी द राइट आंसर बरोदा ग्रामीण बैंक। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु व्हाट इज द एनिमल ऑन द इनसिग्निया ऑफ RBI। RBI जो लोगोटे थाए से कौन एनिमल चिन्हटी थाए डायरेक्टली आम आंसर देखा ऑप्शन बी द राइट आंसर टाइगर से चिन्ह थाए। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस ट्रेड इन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज फॉर्म। भारत में इंश्योरेंस ट्रेड को रेगुलेट करने गवर्नमेंट कौन ताको फॉर्मेट कर सेबी नुह सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एवं नुह RBI मध्य नुह। ऑप्शन सी देखी दिंतु इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA जहाँ कहुए IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑप्शन सी द राइट आंसर जी कि आम देश में इंश्योरेंस सेक्टर को इम्प्लीमेंटेशन तार रेगुलेशन विभिन्न प्रकार पॉलिसी फॉर्मुलेट करे और स्मूथली फंक्शन करें। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड इन 1969। 1969 मसीह जो जातीयकरण होता बैंक गुड़ाकर नेशनलाइजेशन होता केते बैंक को कनसीडर कर प्रथम थर पर 14टी बैंक को ऑप्शन सी द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द लार्जेस्ट सॉरी देखो टिके जस्ट बैक हो गला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। भारत में सबुठ बड़ पब्लिक सेक्टर बैंक किए चारोटी ऑप्शन अच्छी सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक। डायरेक्टली आम आंसर देखा आपंकर ऑप्शन बी द राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोटा कि 1955 एस्टाब्लिश होता बर्तमान देखिए तार सी अच्छा दिनेश कुमार खारा। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ द बैंक मानकर बैंक किए चारोटी ऑप्शन IDBI SBI RBI SBI एंड RBI। डायरेक्टली आम आंसर उपर स्टिक करवा राइट आंसर आमर कौन RBI जोटा कि 1935 एस्टाब्लिश होता बर्तमान जदि गवर्नर अच्छा किए शक्तिकांत दास अच्छा। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI विषय में कौनटा ट्रू नुह कौन स्टेटमेंट टी इट रेगुलेट्स द करेन्सी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडिया यहाँ ठीक अच्छे आपंकर इट मेंटेन्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी ये मध्य ठीक अच्छी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर केप्ड बाय RBI ये मध्य ठीक अच्छी किंतु ऑप्शन डी देखी दिंतु 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स आर इश्यूड बाय RBI केबे भी नुह 1 रुपी नोट्स एवं करेन्सी को इश्यू किए करे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
सो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन को भलसे बुझिया चेष्टा करंतु। आपण माने जानिथिबे 1935 रे आरबीआई एस्टाब्लिश हेतिला, बट या गवर्नमेंट द्वारा केबे टेक अप हेतिला 1949 जोंडा कि नेशनलाइज करा जाइतिला आरबीआई को। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल इनफॉरमेशंस। आम देश रे जो विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल जदि आम कहीपर इनफॉरमेशन लो पब्लिकेशन दायित्व एवं कलेक्शन दायित्व बा मॉनिटरी पॉलिसी रो फॉर्मुलेशन दायित्व कहा पाखर थाए। डायरेक्टली आम आंसर उपर स्टिक करबा आरबीआई पाखर थाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन इश्यू करि थाए आपन को डायरेक्टली देखुची ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट दी 1 रुपी नोट। देखि दियंतु ऑप्शन आपनकर ऑप्शन बी अछि ना, आपन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल दी करेंसी नोट्स एक्सेप्ट दी 1 रुपी नोट। आपण माने जानिथिबे 1 रुपी नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ताको पब्लिश करिथाए बा इश्यू करिथाए, किंतु आ समस्त प्रकार नोट्स को आरबीआई करिथाए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विथ द पर्पज ऑफ। कौन उद्देश्य पई भारत रे बैंक गुडा को नेशनलाइज करा गला। देखि दियंतु हमर जो इकोनॉमी को कंसोलिडेट करिया पई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आम इकोनॉमी को कंसोलिडेट करिया पई इकोनॉमी रे केमिति हमर इकोनॉमिक इंक्लूजन को अधिक रु अधिक एनहांस करा जीवो, केमिति सब लोकन को केमिति बैंकिंग सिस्टम को अना जीवो, सेति पई हमर नेशनल बैंक गुडा को नेशनलाइज करा जायतिला, जहा द्वारा कि समाने कस्टमर मान को एक्सटेंसिव सर्विस देइथिले एवं ऑल ओवर इंडिया रे सब आडे बैंकिंग सर्विस मध्ये अवेलेबल हि पारु थिला। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन, हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु, हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया आर ऑपरेटिंग एब्रॉड। वर्तमान भारत बाहर केतेटी नेशनलाइज्ड बैंक इंडिया रो काम करूची। ऑप्शन सी द राइट आंसर। डायरेक्ट आंसर देखिबा 8टी नेशनलाइज्ड बैंक। एबे देखिबा ऑल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिडारीज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। आपन को जो 4टी ऑप्शन देइची या भितर कहिची को बैंक टी गोटिए एसबीआई रो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो सब्सिडियरी बैंक नुह। डायरेक्टली आम आंसर देखिबा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये गोटिए एसबीआई रो सब्सिडियरी नुह, नने एमाने सबु सब्सिडियरी कहारो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन, हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु, द सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन इंडिया एज परफॉर्मड बाय देनिस। भारत रे सेंट्रल बैंक रो फंक्शन को किए परफॉर्म करूची। हमर 4टी ऑप्शन अछि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोथ बी एंड सी। डायरेक्टली आम आंसर उपर आपण माने जानिथिबे हमर सेंट्रल बैंक मीन्स हमर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच वाज एस्टाब्लिश्ड इन द ईयर 1935। वर्तमान तार करंट गवर्नर अछंती शक्तिकांत दास। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर बैंक रेट उपर आसिला। बैंक रेट आमे काहा को कहि परिबा। आपन को इजी क्वेश्चन मुझे आपन को ऑलरेडी मु पूर्व क्लास गुडा रे कहितली, जो रेट रे आरबीआई कमर्शियल बैंक मान को क्रेडिट देई थाए। देखि दियंतु जो रेट रे आरबीआई कमर्शियल बैंक मान को क्रेडिट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं आपण माने जानिथिबे जेतले कमर्शियल बैंक कस्टमर मान को देई थाए ताको जो रेट रे देई थाए ताको रेट ऑफ इंटरेस्ट को जाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट ताको जाय। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस। आपनकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपण माने जानिथिबे जोंडी फंक्शन हेई थाए मुंबई रे हेई थाए। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एन इंक्रीज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज इट मीन। आपण माने जानिथिबे सीआरआर, सीआरआर मीन्स कोन कैश रिजर्व रेशियो। जेते बेले आरबीआई रो सीआरआर इंक्रीज हेई थाए सेते बेले कोन हेई थाए, सेते बेले कोन करंती ना ए जो कमर्शियल बैंक माने अछंती, कमर्शियल बैंक माने मनी लेंडिंग दबारे कमे दियंती। द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड, से माने अधिक रु अधिक काहा को लेंडिंग दियंती नाही, कमे दियंती। बिकॉज सीआरआर बढ़ुची, सीआरआर जेते बेले आरबीआई बढ़ेबो सेते बेले क्रेडिट बा मनी लेंडिंग टा धीरे धीरे कमी दबो। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग terms indicates a mechanism used by commercial bank for providing credit to government। कौन मेकानिज्म थ्रो रे कमर्शियल बैंक माने गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करि थांती। डायरेक्टली आमे देखिबा
SLR जोटा को कौचे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से ही थ्रो आम दे था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपनकर एई सब ऊपर ऑलरेडी मो पूर्व क्लास गुडा सब डिस्कशन करिछि मोर प्ले लिस्ट रे डिटेल्स अछि आपन माने पूरा आरएसटी मैन कंप्लीट इकोनॉमिक्स रो फुल कोर्स पाई परिबे आपन माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई परिबे नहले मोर यूट्यूब को डायरेक्ट फॉलो करले यूट्यूब रे आपनकर प्ले लिस्ट सेक्शन ले पूरा क्लास वाइज अछि आपनकर टॉपिक अछि आराम से आपन देखि परिबे। एबे देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई या मध्य कोउटा गोटे आरबीआई रा फंक्शन नुहे। प्रथमे देखिबा देखि दियंतु प्रथमे अछि आपनकर ऑप्शन अछि प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द जनरल पीपल एटा केबे भी संभव नु जनरल पीपल मानकु किए दे थाई कमर्शियल बैंक दे थाई क्रेडिट आरबीआई केबे दे नै थाई आरबीआई काहा को क्रेडिट दिए कमर्शियल बैंक मानकु दे थाई। कीप गवर्नमेंट्स मनी इन वेरियस अकाउंट हेड्स एटा हे परिबो फ्रेम मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी मध्ये से फ्रेमिंग करि थाई ऑल आर आरबीआई फंक्शंस। सो आमे देखिबा कोउटा होची गोटिए फंक्शन नुहो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबे देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हेड started the central land development banking system for the first time in India। very important questions। भारतर कौ राज्यटी प्रथम थर पई सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिला। डायरेक्टली आम आंसर देखिए आपनकर जो चेन्नई बा तमिलनाडु जो कोटा जने आम कहूँ ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेड्यूल बैंकिंग स्ट्रक्चर। ए चारोटी मध्यरु कोउटा गोटे शेड्यूल बैंकिंग स्ट्रक्चर रो पार्ट नुह। डायरेक्टली आम आंसर देखिबा मनी लेंडर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टेट कोऑपरेटिव्स। डायरेक्टली आम आंसर पर स्टिक करिबा कोउटा गोटे शेड्यूल बैंक नुह से होची प्राइवेट सेक्टर बैंक। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट आमे कहा कहबा देखो फ्रेंड्स रेपो रेट आमे क्या कहबा रेपो रेट हूँ से रेट जो रेट रे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्यूरीटी गुड़ाक सब बैंक पाखु किनी थाए भल से ओडिया बुझंतु इट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्यूरीटी फ्रॉम बैंक। जो रेट थ्रो रे आरबीआई बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबू गवर्नमेंट सिक्यूरीटी की बाई करि थाए बैंक मानक पाखरु ताको कह जाय रेपो रेट। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इन्फ्लेशन कॉज कौन इंक्रीज इन मनी सप्लाई फॉल इन प्रोडक्शंस इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शंस डिक्रीज मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। आमको क्वेश्चन दिया जाइए इन्फ्लेशन रीजन कौन इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति जितेबाला आमर प्राइस लेवल धीरे धीरे बढ़ी थाए ताको कह जाए आम कौन इन्फ्लेशन कहूँ। सो जितेबाला प्राइस लेवलटा केतेबाला बढ़िबो जितेबाला मार्केट जितेबाला प्राइस लेवल बढ़े सेतेबाला मनी रो वैल्यूटा कमी जाए जितेबाला मार्केट रे मनी सप्लाई अधिक थाए सेतेबाला इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट होता है। ता सहित कौन कौन होता है आमर जो प्रोडक्शन मध्य कमी थाए। सो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इंक्रीज इन मनी सप्लाई एलोंग विथ फॉल इन प्रोडक्शंस। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दिंतु हु अमंग दी फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशन समय रे ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु कौन लोकटी अधिक बेनिफिट होता है जितेबाला मुद्रास्फीति होता है जिते सब जिनसर दरदाम बढ़ी जाता है से समय अधिक बेनिफिटेड किए होता है गवर्नमेंट पेंशनर ये कौन सी बेनिफिट हबार ना क्रेडिटर्स कौन सी देखी दिंतु बेनिफिटेड हबार ना सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स ये बेनिफिटेड है डेप्टर्स किंतु होती बेनिफिटेड है डेप्टर्स होती से बेनिफिटेड है। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। प्रथम थिला बेनिफिटेड एबे सफर किए अधिक सफर होता है सी होचनी किए क्रेडिटर्स अधिक सफर होता। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज। पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रे बा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर आपनकर 1991 ले आस्तिला 1991 ले आस्तिला आपनकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तापर प्रथम थर पर केबे इन्फ्लेशन सिचुएशन देखा मिलता से 1999 टू 2000 यही सिचुएशन यही समय आम मैंने देखी कौन इन्फ्लेशन ट्रेंड देखी आम इंडिया रे। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन इम्प्लाइज इन्फ्लेशन कहले आम कौन बुझा जितेबाला जनरल प्राइस इंडेक्स राइज करे जितेबाला जनरल प्राइस गुड़ा सब बढ़ी थाए से सिचुएशन को आम कौन कहबा इन्फ्लेशन कहबा। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द सिचुएशंस विथ इनक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशंस जितेबाला आम देश में सब जिनसर प्राइस बढ़ुव ता सहित अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउथुबो से प्रकार सिचुएशन को आम कौन कहबा स्टैग इन्फ्लेशंस कौन कहबा स्टैग इन्फ्लेशंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पोरारीली। इन्फ्लेशन को आम चेक करने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने
कौन प्रोसेस को आम जब एडप्ट करवा टेम्पोरारी आम चेक कर प्रथम हूँ इनक्रिज वेज वेज कले के ना डिक्रिज इन टैक्स एटा कले हो पार ना कि डिक्रिज इन मनी सप्लाई को जब आम मार्केट मनी सप्लाई को जब आम कंट्रोल करदे ताहले इन समहाउ आमर जो इनफ्लेशनरी प्रोब्लेमटा अच्छी टे चेक आम कर टेम्पोरारीली बट नॉट परमानेंटली। एवं देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हु एमंग दी फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इनफ्लेशन जितेबाला प्राइस राइट जनरल प्राइस लेवल बढ़ी थाए यही 4 जन मध्य किए प्रोटेक्टेड नुह माने किए सुरक्षित हिसाब से रुहति ना सैलरीड क्लास एमानकर किसी प्रॉब्लम हो ना इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन प्रॉब्लम हो ना पेंशनर्स मानकर कौन प्रॉब्लम हो कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स माने बहुत हेम्पर हेबे से प्रोटेक्टेड नुहति कहीं कारण एग्रीकल्चर फार्मर्स माने जितेबाला विभिन्न प्रकार क्रॉप्स विभिन्न प्रकार जो पेस्टिसाइड्स जहाँ भी किणवा जब प्राइस हाइक कला ताले से किनीपारे ना सो से प्रोटेक्टेड नुहति ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखी दिंतु नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एसेंशियल एट्रिब्यूट ऑफ इनफ्लेशन सबुठ गुरुत्वपूर्ण एट्रिब्यूट कौनटा से हूँ कौन आपने जानी प्राइस लेवलटा हाइक कर इनक्रिज इन प्राइस लेवल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर कौन अच्छी इनफ्लेशन कैन बी कंटेन बाय इनफ्लेशन को केमती कंटेन करहब सरप्लस बजेट इनक्रिज इन टैक्सेशन रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल ऑफ दी अबव ये तीनोटी जाक हो पारे इनफ्लेशन को आम कंटेन करूँ। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टडी इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई देखी दिंतु जितेबाला आमर जनरल प्राइस लेवलटा धीरे धीरे बढ़ुची एवं सही समय जितेबाला आमर एग्रीगेट डिमांड बढ़ुची सप्लाई तुलन में से प्रकार सिचुएशन को आम कौन कह डिमांड पुल इनफ्लेशन कौन प्रकार इनफ्लेशन डिमांड पुल ऑप्शन इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय आमर जो मॉनेटरी पॉलिसी को किए रेगुलेट करती सेंट्रल बैंक बा आरबीआई सेंट्रल बैंक बा आरबीआई ऑप्शन बी द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 रुपी करेंसी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ 1 रुपी करेंसी नोट रे कहार सिग्नेचर थाए डायरेक्ट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत थर परीक्षा आसी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तांकर और फाइनेंस सेक्रेटरी आम इंडिया जी अच्छा सिग्नेचर थाए 1 रुपी करेंसी नोट्स रे बट आउ सब करेंसी नोट्स रे थाए आरबीआई गवर्नर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 रुपी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ 10 रुपी नोट रे कहार सिग्नेचर थाए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन when was the decimal system of currency introduced very important questions currency जो decimal system अच्छी सेटा प्रथम थर में केवे इंट्रोड्यूस होता इन द ईयर 1957 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया मैक्सिमम नंबर सॉरी टिके खाली वेट करूँ। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड भारत में अधिक रु अधिक लोक माने कौन प्रकार इंडस्ट्री काम कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डायरेक्ट आम आंसर उपर स्टिक करी आपनकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे अधिक रु अधिक लोक भारत में काम कर आम देखा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रे। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट भारत सबुठार पुराना आयरन एवं स्टील प्लांट कौटी अच्छी आपने जानी एटा अच्छी कौटी झारखंड में अच्छी टिस्को एट जामशेदपुर आपंकर जो कौटी अच्छी टिस्को एट जामशेदपुर। एवं देखिए नेक्स्ट इंडिया हैज दी मिनिमम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड विथ व्हिच कंट्री भारत सहित ये 4टी कंट्री मध्य कौन कंट्री अधिक रु अधिक वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड होती सी हूँ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन when was FDI introduced in India FDI कौन बुझंतु फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितेबाला कौन फॉरेनर आसी आम देश इन्वेस्टमेंट कर जहाँद्वारा कि आम देश एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पारुची आम देश बिजनेस अधिक अधिक बढ़ुची बहुत किसी प्रोब्लेम जिते सब इकोनॉमिकल प्रोब्लेम थिला सॉर्ट आउट होची सही प्रकार FDI प्रथम थर पर केबे इंट्रोड्यूस कर जायतिला जदि डायरेक्टली आम देखिबा आपनकर यार एक्चुअल होची आपनकर 1991 ले हिथिला प्रथम थर पर 1991 जोटा कि ऑप्शन ना आपंकर 1991 आपंकर राइट आंसर हम आप नोट डाउन करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इज कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री वेरी इजी क्वेश्चन आपंकर यूएस आम बोरोड करूँ सॉरी रशिया रू बोरो करूँ आम जोटा को यूएसएसआर कहुए यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। एवं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्जिम बैंक वाज सेट अप वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्जिम कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक प्रथम थर पर केवे सेटअप कर डायरेक्टली आम देखा 1982 एवं कौ मसरे कर ना मार्च मसरे कर मार्च मसरे कर ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत रे जो हेइथवा सबुज विप्लवर जनक किए? जे.एस. मिल, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन इन बोरलॉग, आडम स्मिथ। चारोटी ऑप्शन अच्छी। राइट आंसर आमर हम ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। सी होचंदी भारत रो ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर। जदि आमे देखिया वर्ल्ड रो ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर किए? नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत रो ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर होचंदी एम.एस. स्वामीनाथन। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन व्हिच प्लांट? देखि दियंतु वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जवाहर रोजगार योजना कोन प्लान समय रे लॉन्च कर जायतिला? डायरेक्ट आम आंसर स्टिक करिया 7th 5 ईयर प्लान समय रे आपनकर जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च कर जायतिला। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखि दियंतु वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अछि, द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ? एलपीजी कोन? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस। आपनकर जो एलपीजी आसीतिला 1991 ले आसीतिला। ए जो मॉडल टी आसीतिला एई समय रे फाइनेंस मिनिस्टर हमरो किए थिले? जसवंत सिन्हा, निर्मला सीतारमण, मनमोहन सिंह, टीटी कृष्णमाचारी। वेरी इजी क्वेश्चंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपनकर मनमोहन सिंह थिले वेरी रिनोवेड इकोनॉमिस्ट। सी होचंदी मनमोहन सिंह। सी थिला आपनकर फाइनेंस मिनिस्टर थिले जेतेबेले एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस कर जायतिला। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओएसएससी रे गत वर्ष जेते गुडा एग्जाम हेतिला मैक्सिमम एग्जाम रे एई क्वेश्चन टी आसीथिला। आपण माने देखिबारे जो गुडा इकोनॉमिक सेक्शन रे क्वेश्चन गुडा आसीथिला ता भितर एगुडा को आसीथिला। जदि आमे देखिबा इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एटा केबे ऑब्जर्व करा जाय? वेरी इजी क्वेश्चंस। 17 अक्टोबर प्रति वर्ष 17 अक्टोबर एटा इजी पालन करा जाय। जदि एबे आमे कहिबा 2022 रे 2023 रे तो अक्टोबर मास आसी नाही, 2022 मसिया रे जो इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पालन कर जायतिला सेतिरे तार अम्ब्रेला थीम कोन थिला? सेतिरे थिला आपनकर डिग्निटी, डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। आपनकर एटा थिला होची थीम थिला 2022 रो। वेरी इंपोर्टेंट, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। So option is the right answer, 17 October. UNCED stands for? Very important questions. UNCED रो किछि abbreviation मध्ये एग्जाम रे पड़ी थाए इकोनॉमिक्स रो। UNCED रो फुल फॉर्म कोन? यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आपण माने जानिथिबे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। या ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हम करिछि। हु रिलीजेस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जा कहू हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किए रिलीज करती? वेरी इजी क्वेश्चन। आप UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 रे एस्टाब्लिश होता। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखि दियंतु, व्हिच स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपण भलसे बुझंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होची जो प्रकार डेवलपमेंट रे प्रेजेंट जेनरेशन समस्त प्रकार नीड्स को फुलफिल करा जिवो, ता सहित फ्यूचर जेनरेशन मानकर मध्य नीड्स केमिति फुलफिल हो से आम कि कंजर्व करके रखिबू। सो देखिबा तीनोटी ऑप्शन अछि। प्रथम होची यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन नेचुरल रिसोर्स हो पारिबो नाही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स विदाउट कंसीडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर एटा हो पारिबो नाही। आमे हमरो नीड फुलफिल करिबारे कंप्रोमाइज करिबु नाही, बट सेमाने मध्य फ्यूचर जेनरेशन मध्य तांकर नीड केमिति फुलफिल करिवे सेति मध्य हम सतर्क होबो। सो ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रेजेंट generations fulfill its needs while considers the needs of the future generations as well. Option C is the right answer. एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चंस आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, which one of the following organizations publishes the human development report? HDR आपनकर जो HDR रहउची ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को किए पब्लिश करिथाय? यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, UNDP, IMF। वेरी इजी क्वेश्चंस। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आपनकर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जी आपनकर HDR रिपोर्ट को सदा बेले कोन करथाय? पब्लिश करथाय। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चंस, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन द ईयर? कोन वर्ष ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप कर जायतिला? वेरी इजी क्वेश्चंस। इन द ईयर 1997 ले आपनकर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप कर जायतिला। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिलर कोनटा नुहे? इकोनॉमी तार गोटे पिलर, सोशल मध्य गोटे पिलर, एनवायरमेंटल मध्य गोटे पिलर, बा टेक्नोलॉजिकल तार गोटे पिलर नुहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडिया व्हिच सेक्टर इज इट आपण माने जानिथिबे इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी पाखापाखि 60 रु 65% लोक भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर उपर निजर लाइवलीहुड पर डिपेंड करूछंती सो एई जो एग्रीकल्चर सेक्टर टी रहउची आमर जो तीन प्रकार सेक्टर अच्छी गोटे हूँ प्राइमरी गोटे हूँ सेकेंडरी गोटे हूँ टर्सियारी ए तीनोटी सेक्टर मध्य कौन सेक्टर टी हूँ गोटे एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर आसूची सी हूँ प्राइमरी सेक्टर अन्य नाम हूँ कौन एग्रीकल्चर सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर अन्य नाम कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर टर्सियरी सेक्टर अन्य नाम कौन सर्विस सेक्टर सो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंस्टीट्यूशंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग एंड पब्लिशिंग नेशनल इनकम इन इंडिया भारत रे जो नेशनल इनकम अच्छी बा जो जातीय आय अच्छी से जातीय आय को मेजरिंग करिया एवं पब्लिश करने कौन इंस्टीट्यूशन से रेस्पॉन्सिबल से करिथाय कि यूएनडीपी सीएसओ नीति आयोग एनआईए डायरेक्ट आम आंसर पर स्टिक करवा आमर सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जी प्रति वर्ष आमर कौन करिथाय नेशनल इनकम को मेजरिंग करथाय एवं पब्लिश करथाय ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वेल्थ ऑफ नेशन बुक को किए लिखिजंती आपण माने जानिथिबे हमर जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आडम स्मिथ से लिखिजंती वेल्थ ऑफ नेशन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हेन द नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम दैट इज नोन एज मनरेगा नाउ आपण माने जानिथिबे नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम केबे इनिशिएट कर दैतिला वेरी इजी क्वेश्चन इन द ईयर 2006 एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आपनकर व्हेन डिड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई इन इंडिया वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपनकर जो जीएसटी एटा केबे भारत रे अप्लाई कर दैथिला बा इंप्लीमेंट केबे टू हेतिला वेरी इजी क्वेश्चंस 1 जुलाई 2017 पाखर ऑप्शन बी द राइट आंसर आपनकर इंप्लीमेंट कर दैथिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारतर अर्थनैतिक जते अनुष्ठान अच्छी ता भीतर सबुठु एपेक्स बा सबुठु ऊपर बा सबुठु जदि देखिबा बड़ किए कौन इंस्टीट्यूशन टी सेबी सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड एसबीआई चारोटी ऑप्शन अच्छी डायरेक्टली आम आंसर पर स्टिक करी आपण माने जानिथिबे हमर जो आरबीआई अच्छी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सी हूँ आमर कौन एपेक्स बॉडी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री कौन सी गोटे कंट्री रो बेस्ट इंडिकेटर कौन चारोटी ऑप्शन अच्छी एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट ग्रॉस प्रोडक्शंस पर कैपिटा इनकम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आमर पर कैपिटा इनकम होची इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो जेकोसी गोटे कंट्री रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो बेस्ट इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छी द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया भारत रे जो जनसंख्या विस्फोरण होची पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तार मेजर कॉज कौन यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशंस लेक ऑफ एजुकेशन ऑल ऑफ दी अबव ये तीनोटी जाक कारण भारत में जब आम आजिका डेट देखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होची ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मोटो स्लोगन फॉर 9th 5-year प्लान नवमतम पंचवार्षिक योजनार मोटो बा स्लोगन कौन डायरेक्टली आंसर उपर स्टिक करवा ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी ग्रोथ विथ जस्टिस एवं इक्विटी एटा थिला तार स्लोगन 9th 5-year प्लान एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशंस नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन जो आपनकर कर जायतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन प्रकार ता भीतर फूड्स बा कौन प्रकार जदि आम कहि परिबा माने कौन कौन फूड्स गुड़ाक ता भीतर इनक्लूड कर जायतिला प्रथम होची व्हीट पल्सेस राइस ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सब समस्त को ता भीतर इनक्लूड कर जायतिला क्रॉप्स गुड़ाक एबे देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टाब्लिश विथ द हेल्प ऑफ व्हिच कंट्री ऑलरेडी मैं आपको डिस्कशन करिछि वेस्ट जर्मनी सहायता रही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन दृष्टि ओडिशार जदि आम कह रैंक कौन कौन फाइनेंशियल ईयर 1920 2019-20 मसीहार ता हूँ 16th पोजिशन रोचे 16तम पोजिशन रोचे जीडीपी सॉरी रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी सो फ्रेंड्स यह आपन समस्त बहुत बड़ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि आपंकर रेगुलर हाई स्कूल टीचर इकोनॉमी सेक्शन ता सहित कही रखुची आजिका डेट बहुत बड़ गोटे भल खबर अच्छी जदि आम देखा आम इंडिया
देखि दिंतु ग्लोबल फाइनेंस द्वारा आज गोटे रिपोर्ट रिलीज कर प्रेस रिलीज आपको डिटेल्स पर देखा यहाँ जोटा कि तार टपिक अच्छी कौन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 जो थे जदि आम देखा आमर जो इंडिया जो गवर्नर अच्छा RBI जो गवर्नर अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नर अच्छा शक्तिकांत दास तांको A1 ग्रेड दि जाती सहित सी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर सब टॉप पोजिशन अच्छा देखी दिंतु इंडिया श्री शक्तिकांत दास ये गोटे बहुत बड़ गुड न्यूज समस्त इंडियन सहित किसी किसी आड कर देखी दिंतु ओडिशार कौन ग्रोथ रेट थिला जदि आम देखा पर कैपिटा इनकम 2011 ରୁ 12 कौन थिला एवं 2020 ରୁ 23 कौन अच्छी देखी दिंतु बर्तमान जदि आम पर कैपिटा इनकम देखा 10.9 किंतु जदि ऑल इंडिया बेसिस रे देखिबा ता होची 9.4 अच्छी एवं ता सहित देखी दिंतु केमती इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ओडिशार अच्छी एवं रूराल एवं अर्बन एरिया मध्ये केमती इन्फ्लेशनरी एटा होची वर्तमान सिचुएशंस एटा होची मध्ये वर्तमान सिचुएशंस बट एटा इन पर कैपिटा इनकम ये सॉरी इन परसेंट ये मध्ये परसेंट किंतु एथिरे आपण कोन देखिया को पाइबे रूराल एरिया ता सहित अर्बन एरिया केमती डिफरेंस रहउची इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ता सहित देखि दिंतु लेबर फोर्स केते पार्टिसिपेट करूचंती लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट वर्कर पॉपुलेशंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट मध्ये केमिति होची आपण डिटेल्स डाटा टिके रखिबे बिकॉज करंट अफेयर्स मध्ये ओडिशा करंट अफेयर ऊपर किछि मध्ये क्वेश्चन आसी पारे सो फ्रेंड्स यह आपण समस्त पई थिला आज डेट रे जो आपनकर रेगुलर हाई स्कूल टीचर अच्छी से माराथन क्लास आई होप आपण मैंने समस्ते पाखापाखि आम 200 प्लस क्वेश्चन को डिस्कसन कलु आई होप आपन समस्ते बुझीपारे जदि फास्ट टाइम पे आम चैनल को विजिट करुवे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे दास एजुकेशन को एवं ता सहित आपण सांग मान सहित शेयर करेंगे एवं पुणी देखा आउ गोटे बहुत भल क्लास रे एबे आम इकोनॉमी सेक्शन सारिलु अन्य जहाँ जहाँ टॉपिक आपन रहिला जमीती आपंकर जियोग्राफी पॉल साइंस एगुड़ा सब आम डिस्कसन करूँ ता सहित इंग्लीश रे माराथन क्लास आम आणबू आपंकर एग्जाम पूर्व सब किसी कवर करने चेष्टा करी सो फ्रेंड्स जब फास्ट टाइम चैनल को विजिट कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ थैंक्स फॉर वाचिंग दास एजुकेशन।